नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट एपोप्टोसिस। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल टॉपिक हो जाती है। ठीक है, देखिए जब आप एपोप्टोसिस पढ़ रहे होते हैं तो सिलेबस में बस सिंपली लिख दिया है कि एपोप्टोसिस। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है अब आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि ये IIT जैम के लिए है, तो रेगुलेट होकर के पढ़ना होगा। ये चीज़ आपको CSIR नेट में भी देखने को मिलेगी, लेकिन IIT जैम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बन रही है, तो हमें सिर्फ जानना वही है जितने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं सिर्फ जनरल टॉक करूँगा। ठीक है, जनरल ही बात करनी है, ज़्यादा इसमें अभी नहीं। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो जब लाऊंगा तो मैं उसमें डिस्कशन करूँगा अबाउट, आप अभी बस जान लीजिए मोटा मोटा, ट्रस्ट करिए मुझ पर, ऐसी भी कोई चीज़ होती है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, ये दोनों मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल टॉपिक हो जाती है और बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होती है। ठीक है, अच्छा, एपोप्टोसिस को हम लोग ना प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ से डरिएगा मत कि भैया प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या आ गया। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो इसको हम लोग प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे तो मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे ही नेक्स्ट वीडियो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। पेन निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए और नोट करते चलिए, ये नहीं कि लेट के देख रहे हैं, खाना खाते हुए देख रहे हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए है क्या कि ये एक यूनिक टाइप ऑफ सेल डेथ है। सबसे पहला पॉइंट है यूनिक टाइप ऑफ सेल डेथ। यूनिक टाइप ऑफ सेल डेथ क्या है भैया ये यूनिक टाइप ऑफ सेल डेथ? एपोप्टोसिस जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आप काउंटर अटैक करेंगे, आपको एक और चीज़ मिलेगी देखने के लिए जिसको हम लोग बोलेंगे नेक्रोसिस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एपोप्टोसिस दूसरी चीज़ है और नेक्रोसिस बिल्कुल अलग चीज़ है। एपोप्टोसिस क्या होता है ना, एपोप्टोसिस जो होता है ना, इसमें सेल जो है सुसाइड कर लेता है। सेल जो है सुसाइड कर लेता है। ठीक है, और नेक्रोसिस में मर्डर होता है सेल का। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। है क्या, अब सुनिए, देखिए एपोप्टोसिस बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही नैरो लाइन का फ़र्क है, फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगी और आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे। राइट, इसमें नेक्रोसिस में क्या होता है कि लीथल इंजरी होती है, कुछ एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, लीथल इंजरी या फिर पैथोलॉजिकल इंजरी होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया सड़क पे या कुछ भी, तो उसमें से जो ब्लीडिंग होने लगी, खून आने लगा, ठीक है, दैट विल बी योर नेक्रोसिस। आप प्लांट में भी पढ़ते हो नेक्रोसिस होता है। ठीक है, अलग अलग मिनरल्स के कमी से। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसको भी पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। फॉर अ वाइल यू ट्रस्ट मी एंड बिलीव व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। ठीक है, मैं बाद में बात करते चलूँगा। अब है क्या ना कि ये आपका जो है एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, बाहर से घाव लग गया। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर से होता है। राइट, एपोप्टोसिस आपका इंटरनल फैक्टर से भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर से भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर से भी हो सकता है। तो ये आपको बात समझ में आई। तो नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल डेथ जो है बाहर से होती है एक्सटर्नल फैक्टर से, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकली बोलते हैं, और इसमें सेल अपने आप को सुसाइड कर लेता है, मार लेता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट, अब यही समझिएगा कि क्यों मारता है। अब मैं यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ, आते हैं एपोप्टोसिस पे। ठीक है, सुसाइड इसलिए करता है दोस्तों सेल कि जैसे सपोज करिए मैं आगे चल करके एक जीन के बारे में डिस्कशन करूँगा जिसका नाम है जीन P53। ठीक है, जीन P53 को जानते हैं दोस्तों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है GOG, यानी गार्जियन या फिर गार्डियन ऑफ जी से जीनोम, गार्डियन ऑफ जीनोम। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, अब इससे सवाल बन सकता है MCQ वाले पोर्शन में कि GOG यानी गार्डियन ऑफ जीनोम किसको बोलते हैं? तो जीन P53। होता क्या है ना, बात को समझिएगा, होता क्या है कि जब रेडिएशन पड़ती है ना आपके बॉडी पे, जब रेडिएशन पड़ती है आपकी बॉडी पे, तो होता क्या है
कि आपके शरीर में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें म्यूटेशन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो म्यूटेशंस हो जाते हैं ना, या फिर उससे जो म्यूटेशन होता है तो उससे प्रोड्यूस क्या होता है, कैंसर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जीन P53 तुरंत रिलीज होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन, ठीक है। ये एपोप्टोटिक जीन है। होता क्या है कि जैसे ही कैंसर होगा, राइट, तो ये P53 रिलीज हो जाती है इस कैंसर को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। कैंसर इतना आसान प्रोसेस नहीं है, वन वे प्रोसेस नहीं है कि ऐसे रेडिएशन गिरी और हो गया। P53 भी अगर काउंटर अटैक नहीं कर पाया तभी जाकर के आपको कैंसर होगा, अदरवाइज कैंसर नहीं होगा। वैसे मैं जीन P53 पे भी अलग से लेक्चर लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, ये सब के दौरान, या फिर जब आप न्यूप्लेजिया पढ़ रहे होते हैं, जब आप कैंसर सेल पढ़ रहे होते हैं, तो उस दौरान P53। बस मेरी बात पे विश्वास रखिए कि एपोप्टोसिस को सुसाइडल सेल इसलिए कहा जाता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राइट, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि सुसाइड क्यों कर रहा है। तो ये सेल ने सुसाइड ही तो किया, तभी तो आपको कैंसर से बचाया जा सका है, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे नेक्रोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। देखिए, अब नेक्रोटिक सेल्स क्या है, जीन P53 तो आ गया, तुरंत मदद करिए। नेक्रोसिस में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होती हैं ना, वो बाहर आ जाती हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। जैसे ही आपको कोई डैमेज हुआ, ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होती हैं ना, वो बाहर आ जाती हैं और वो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, डिसरप्ट कर देती है। लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं होता है, ठीक है। देखिए, ऐसे ऐसे सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे मैं IIT जैम में है, ठीक है, सिलेबस में ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। तो है क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो आपका डिसरप्ट हो जाता है, किसमें, नेक्रोटिक सेल्स में। लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में ये डिसरप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपने पॉइंट क्या क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा भूल जाइए अभी के लिए, मुझे पता है कन्फ्यूज़न हो गई है आप लोगों को, इसलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, दिमाग में बैठा लीजिए, एपोप्टोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन वो डिसरप्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्रोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है और इसको हम लोग प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोलते हैं, PCD। और हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जीन P53। जीन P53 क्या करती है ना, जैसे ही कैंसर होता है तो ये क्या करती है, उसमें मदद करती है कि कैंसर किसी भी तरीके फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ये तुरंत रिलीज होती है ताकि कैंसर ना हो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है। ये हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं एपोप्टोसिस के बारे में, ठीक है। एपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या होती हैं, अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या होता है कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये आ सकता है इसलिए मैं लिख सकता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट, इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज़ नॉट हैवीली डिसरप्टेड, विच मैंने पहले ही बताया है, विच इज़ नॉट हैवीली डिसरप्टेड, राइट, विच इज़ नॉट हैवीली डिसरप्टेड, ठीक है। और क्या होता है ना कि देखिए होता क्या है, अब देखिए कि जैसे सपोज करिए ये आपका है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर आप देखते होंगे फॉस्फोलिपिड्स का, आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है ना कि इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है ना, एपोप्टोसिस जैसे ही होती है ना, तो होता क्या है कि ये जितने फॉस्फोलिपिड्स हैं ये सारे इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे ही ये इस तरीके से अरेंज होते हैं तो होता क्या है कि मैक्रोफेजेस जो आते हैं ना, मैक्रोफेजेस आप जानते हैं, ये जो है आ करके इसको आराम से इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से सेल डेथ ही तो हुआ, प्रोग्राम सेल डेथ। इनके ऊपर आते हैं और इनका रिसेप्टर्स होता है,
तो ये अपने रिसेप्टर से ही इसको रिसीव करते हैं, राइट, और इसको पूरी तरीके से क्या कर जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई एक एपोप्टोसिस की यूज़। अच्छा, तो सेल जाती कहाँ है एपोप्टोसिस के बाद, ठीक है। तो सेल जो है क्या होता है ना कि, अच्छा एक प्रैक्टिकल पहले एग्जांपल जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। होता क्या है कि एपोप्टोसिस की ज़रूरत क्या है। अब देखिए सबसे पहले है क्या, एपोप्टोसिस इसलिए ज़रूरी है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो आप देखते हैं हाथ आप लोगों का ना, आप कभी ऑब्जर्व तो मान लीजिए नहीं किए होंगे, लेकिन जान जाइए जब आप ब्रूस एंड एल्बर्ट्स की किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हो, या फिर गेराल्ड कार्प में भी, ठीक है। तो एपोप्टोसिस का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से है 1 2 3 4, ये आपका 5 उंगली है, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है ना कि ये इस तरीके से अटैच्ड रहता है, ठीक है। एम्फीबियंस को देखें आप, बिल्कुल वैसे ही अटैच रहता है जैसे फ्रॉग रॉग का। तो डेवलपमेंट के दौरान ना ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यही ये सेल गई कहाँ, ये सेल जो मार रही है अपने आप को, ये बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ ही कर रही है ताकि इवॉल्व हो पाए आप लोग, राइट। ऐसे ऐसे जब आपका हाथ हो जाता है 3 4 और एक ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये सारी सेल्स गायब हो गई, राइट, ये सारी सेल्स गायब हो गई। तो एपोप्टोसिस का पहला यूज़ हो गया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी एपोप्टोसिस का यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, जब आपका गट, ठीक है, एसोफेगस जब हो रहा होता है डेवलप, तो आपका यहाँ पे बहुत सारे मास ऑफ सेल्स जो है आ रहे होते हैं। तो होता क्या है ना कि जो आपकी एपोप्टोटिक सेल्स है ना, वो इसको यहाँ से बीच से मिटाती है, राइट, बीच से ऐसे ऐसे मिटाती है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा मिट गया। तो जब वो नया बनता है ना, तो आप देखते हैं ये लाइनिंग गायब हो जाती है, तभी तो आप एसोफेगस सांस वांस ले पा रहे हैं, तभी तो आप खाना वाना आराम से आपका जा रहा है अंदर, ठीक है। तो ये एक इसका अगला इंपॉर्टेंस हो गया। और क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है भाई कि हाइपरप्लेजिया में, ठीक है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। आप हाइपरप्लेजिया जानते हैं क्या होता है, और हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि नंबर ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टिश्यूज़ जो बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ टिश्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये तो भाई सही बात तो नहीं है कि नंबर ऑफ टिश्यूज़ जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये तो भाई कैंसर सेल में आ गया ना कि भाई बढ़े जा रहा है। तो याद रखिएगा एपोप्टोसिस का यहाँ पे यूज़ ये है कि कंट्रोल्ड फैशन में ये बढ़ते हैं, राइट, कंट्रोल्ड फैशन में। तो हाइपरप्लेजिया का डेफिनेशन क्या हुआ कि नंबर ऑफ टिश्यूज़ जो कंट्रोल्ड फैशन में बढ़ते हैं उनको हाइपरप्लेजिया। तो ये भी एक इस्तेमाल हुआ इसका यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से अगला इस्तेमाल क्या है कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं आपके, हेल्पर टी सेल्स, ये भी आपका एपोप्टोसिस में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, दे विल नॉट गो अंडरगो द एपोप्टोसिस, देन दिस सेल विल कम इन अवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द चांसेस ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम विल बी वेरी हाई, ठीक है। ऑटो इम्यून जो सिस्टम होता है वो बहुत हाई हो जाते हैं चांसेस में, ठीक है, जब वो एपोप्टोसिस जा रहे होते हैं। तो ऊपर से आपका बहुत बेस्ट एग्जांपल ये है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, वो ये है कि स्टूल जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो आपको क्या लगता है क्या होता है? मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर आ रहा होता है, एक्सक्रीटा, राइट, वो क्या होता है? वो फूड होता है क्या? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड? नहीं, वो बेसिकली यही सेल्स होते हैं, एपोप्टोटिक सेल्स जो बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है, जो बाहर आ रहे होते हैं, राइट। तो ये एपोप्टोटिक सेल्स का इस्तेमाल है। तो एपोप्टोसिस क्या है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है ना, वो आपकी एपोप्टोसिस कहलाती है। और एपोप्टोसिस है क्या कि भाई एपोप्टोसिस ये होता है कि आपको कोई भी लीथल इंजरी हो रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि एक, देखिए सिंपल सा समझिए, एक क्रिमिनल है, ठीक है, ऐसे समझिए एक क्रिमिनल है, अगर हम उसको फोर्स कर दें मारने के लिए, राइट, अगर हम उसको फोर्स कर दें कि खुद को मारो, तो उसने खुद को ट्रिगर किया, मारा, एक तो उसने खुद को मार लिया, सोसाइटी से गंदगी हटी, ठीक है। दूसरी बात, उसने खुद को अपने से मारा, समझ में आई बात?
क्योंकि फोर्स किया गया। तो ये फोर्स करने वाली सेल कौन होती है? ये एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया P53, राइट। और नेक्रोसिस क्या होता है कि कोई टेररिस्ट है, मचाया जा रहा है खूब आतंक अपना, और उससे आप बिल्कुल बच नहीं सकते, तो पैथोलॉजिकल हो गया। जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, कोई रोक नहीं ले सकता, दैट इज व्हाट योर नेक्रोसिस। इट इज अ टोटली पैथोलॉजिकल कंडीशन, राइट। बट एपोप्टोसिस इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ. Programmed cell death, it's committing suicide by itself. That is the reason why we are calling it apoptosis of the programmed cell death, right? So basically what I mean to say is that never think that apoptosis is a purely pathological process or purely physiological process. It's a combination of these two, right? But necrosis is completely pathological, my dear friend. जो necrosis है वो पूरी तरीके से पैथोलॉजिकल है। अब देखिए, मैं सिलेबस को एनालाइज करूंगा और क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखूंगा। अगर उसमें कुछ ऐसा सवाल आया होगा आईआईटी जैम में जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से आया होगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो इतने में आप सिर्फ डिफरेंस जान जाइए एपोप्टोसिस क्या होता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ प्रोसेस बता दूँ आपको। दो चीज़ें याद रखनी है कि जीन P53 सेल्स जैसे ही आपका म्यूटेशन हो रहा होता है तो ये तुरंत ही आती है जीन P53 और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करती है? रोक लेती है। क्योंकि भाई कैंसर सेल में रेप्लिकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। अगर रेप्लिकेशन हो रही है तभी कैंसर होगा। अगर आप उसी टाइम पे अगर रोक दोगे तो क्या होता है वो। वैसे मैं ड्रग पे भी बात करूँगा। कुछ ड्रग्स होती हैं जो रेप्लिकेशन को एक प्रोसेस पे रोक देती हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत ही फेमस ड्रग है, नोट कर लीजिए। वैसे आप में तो नहीं आना चाहिए, वैसे कुछ भरोसा नहीं है आईआईटीज़ का, कुछ भी दे सकती हैं। एक्टिनोमाइसिन डी होती है जो रेप्लिकेशन को रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कैंसर की प्रोसेस को या रेप्लिकेशन को हम लोग रोक सकते हैं। एक्टिनोमाइसिन डी, राइट। रिफाम्पिसिन भी एक होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान काम आती है, उसको मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। तो एक्टिनोमाइसिन डी जो है एक ड्रग है, ये गेट में आया था, गेट में पूछ सकता है, बट आज जैम में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये होती है एपोप्टोटिक सेल्स। एपोप्टोटिक सेल्स क्या होती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये खुद को ही डिस्ट्रॉय करती है ताकि आपके सेल में फर्दर कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन अबाउट एपोप्टोटिक सेल्स आईआईटी जैम के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों प्लीज़ एंड तक वीडियो देखा करिए, अदरवाइज़ आप इसी को सर्च करने के लिए फिर दूसरे वीडियो पे जाओगे, ठीक है, जबकि आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो को एंड तक बने लेने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।